वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 11.3 है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड मेंशन द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें आपको फिल करना है और मेंशन भी करना है आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ए डी इक्वल आपका 4 आएगा क्योंकि ए बी सी आपका 4 है, ए डी भी आपका 4 आएगा। ये अपोजिट है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ मैंने मेंशन प्रॉपर्टी नहीं की है, लेकिन आप यहाँ लिख दीजिएगा कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। सेम डी सी 7 है, ए बी आपका 7 है तो डी सी भी आपका 7 आएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ए सी आपका 6 है, 3 और ये आपका 3 6 आएगा। बी डी आपका 12 आएगा क्योंकि ओ बी इक्वल ओ डी इंटरसेक्ट करिए इक्वली, तो आप ओ बी इक्वल ओ डी और ये आपका 6 और प्लस 6 आपका 12 आएगा। एंगल बी आपका 62 है और एंगल डी आपका 62 है, तो एंगल बी भी आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये मेंशन कर दीजिएगा। और सी एंगल सी आपका 118 आपका आएगा क्योंकि ये आपका को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। और 180 में से आप 62 माइनस कर देंगे, आपका 118 आ जाएगा। और ये आपका सी आपका 118 आएगा, तो ए भी आपका 118 आएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये मैंने थर्ड टाइम वीडियो बनाई है। इससे पहले 2 कहीं ये मिस हो जा रहा था, कहीं मिस हो जा रहा था। 11.2 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये मैंने आपका तीनों लीनियर पेयर का उससे इंटीरियर एंगल्स निकाले हैं। ये आप ना निकाल के ये लॉन्ग थोड़ा सा है, डायरेक्ट आप एक्सटीरियर एंगल ये वाला आप निकाल लीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन सबको आप प्लस कर लीजिएगा, 110, 40 और 120 इन सब का प्लस, और ये एंगल आपका आ जाएगा ये वाला। इनका जब आप प्लस करेंगे 270 आएगा। और जब आप 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपका क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है और 360 में से आप 270 माइनस करेंगे, ये आपका 90 एंगल आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 100 ये लीनियर पेयर है और 90 में से आप 180 में से 90 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू भी आपकी 90 आ जाएगी। ये मैंने अंदर के निकाले हैं 1 2 3 स्टेप्स में, तो वो ना निकाल के आप सब एक्सटीरियर एंगल आप ये वाला निकाल लीजिएगा। Question number 2. For each of the following parallelogram, find the unknown x, y, z which ever involved. Also mention the property use. फर्स्ट है 5x प्लस 1 और ये 26, ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखी है और आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, इसलिए आपने 5x प्लस 1 इक्वल 26 लिया है। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और 1 आपका इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा और ये 5 आपका मल्टीप्लाई है, ये डिवीज़न हो जाएगा। 26 में से 1 माइनस होगा, 25 आएगा और इसको आप 5 5 ज़ा 25, एक्स की वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। सेम आपका y माइनस 2 इक्वल आपका 8 आएगा और ये अपोजिट साइड्स इक्वल, ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा क्योंकि मेंशन इसमें कहा है कि प्रॉपर्टी आपको बताना है। और ये आपका 2 इस साइड जाके 8 से माइनस हो जाएगा, प्लस का था और ये माइनस का था, प्लस का हो गया और ये y इक्वल आपका 10 आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ भी नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि ये अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट पार्ट है आपका और ये पार्ट आपका काइट शेप दे रखा है और इसकी जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर कट होती हैं और ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका 30 है और ये आपका 90 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और 30 प्लस 90 और प्लस x इक्वल 180। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल
और ये एंगल का जो ट्राइंगल का सम है वो 180 है, और ये आप प्लस करेंगे ये आपका 120 आएगा, 180 से माइनस करेंगे x की वैल्यू आपका 60 आ जाएगा। आपको नेक्स्ट y और z फाइंड करना है, और 90 ये है और ये भी आपका 90 आ जाएगा। और वैसे भी आपका रीज़न आप लिख लीजिएगा कि इंटरसेक्ट जो करता है आपका रोम्बस का और वो 90 डिग्री पकड़ता है, इसलिए ये आपका 90 है। और z आपका 30 आ जाएगा। ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल आपका इक्वल होता है, तो ये भी आपका 30 आ जाएगा। और ये अगर आपका 60 है और ये भी आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम में आपका ये आपके एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, और आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इसमें भी आपका पैरेललोग्राम है और फिगर गिवन है, और रिस्क एंड क्लू आर 2 पैरेललोग्राम्स, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। RISK ये आपके पैरेललोग्राम हैं, और ये आपका CLU आपका E ये आपके पैरेललोग्राम हैं, ये 2 हैं। और ये आपका पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड ये आपका और को इंटीरियर एंगल है, ये 120 है, और 180 में से अगर आप 120 माइनस कर देंगे तो ये आपका एंगल 60 आ जाएगा। और ये 70 है, और ये भी आपका 70 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आप x प्लस 60 और प्लस 70 और इक्वल 180, और दोनों को आप प्लस करके और 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको पैरेललोग्राम में याद रखना है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ये को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होता है, और 180 में से आपने ये 120 माइनस करा है, और ये आपका 60। रीज़न आप ज़रूर लिखिएगा ब्रैकेट में कि आपने क्यों 180 लिया है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। S और K ये आपका 180 है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन आपका लिखना मस्ट है कि आपको लिखना है प्रॉपर्टी कि आपने Q1 रीज़न की 180 का लिया है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा को इंटीरियर एंगल है। और 120 में से आपका मैंने बताया आपको माइनस कर देंगे ये को इंटीरियर एंगल, और ये माइनस कर दिया, ये आपका 60 आ गया, प्लस 60 और प्लस 70, और 180 में से आप 130 माइनस कर देंगे, ये आपका x की वैल्यू 50 आ जाएगी।